अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम हरीपुर सिटी में खलाबट के एरिया में मौजूद है। ये एक चैम्पियन छत है जी हरीपुर की, और इसकी फतवात का एक लंबा सिलसिला है। तो इसके बारे में वाजिद खलीफा वाजिद निसार साहब की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो आगे तफसील से बताएंगे। सबसे पहले वाजिद भाई से कहते हैं जी कि अपने साथ बैठे दूसरे दोस्त ग्रामी का ज़रा तारुफ करवा दें, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, खैर आफियत से है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम दिया अपना। उस्ताद फवाद भाई, फादी भाई ऑफ एबटाबाद, एहसन भाई ऑफ एबटाबाद, खलीफा शोएब ऑफ हरीपुर, आप सब भाइयों का, और इसी तरह हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे भाई साजिद महमूद साहब ऑफ करवाला टाउन, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। तो ये हमारे बड़े भाई उस्ताद इशफाक अहमद ऑफ हरीपुर, वो ताहिर इस्लाम हमारा छोटा भाई है। और ये छत जो हमारी उड़ रही है, ये छोटे भाई के नाम से उड़ रही है, ताहिर इस्लाम, ताहिर केटीएस के नाम से, ताहिर इस्लाम केटीएस के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी सबकी कोऑपरेशन होती है। एक हमारा भाई है शफकत इस्लाम, तो एक दूसरे के तावन के साथ ये शौक लगा हुआ है। वाजिद भाई, आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं, कौन सी पार्टी है आपकी? जी फादी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जो है उस्ताद चौधरी आशिक मिल वाली पार्टी, जी जी। और हमारे उस्ताद जो हैं उस्ताद चौधरी आशिक मरहूम साहब के फरजान उस्ताद चौधरी आसम साहब हाल मुकीम बहरीन है। वो वहीं पे शौक भी होता है उनके परिंदों का, उड़ान का और ब्रीडिंग का भी। और बहुत सारी तकरीबन पाकिस्तान में भी हमारे दोस्त भाई हैं जो शागिर्द हैं, और छतें वगैरह पंजाब लेवल पे उड़ती हैं हमारी। तो उस्ताद चौधरी आशिक मिल अली पार्टी के नाम से हम जी, शौक लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वैसे भी अभी आपकी एक और छत है हरीपुर सिटी में केटीएस कलंदर के नाम से, जी जी तो जी उसने अल्हम्दुलिल्लाह। भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अपनी फतवात के बारे में ज़रा बताएं कि आपकी माशाल्लाह सुना है काफ़ी अच्छे से चैम्पियन परफॉर्मेंस है, और आप उस बारे में ज़रा बताएं कि कौन कौन से टाइटल्स हैं इस छत के पास, और कितने अच्छे से ये परफॉर्म कर रही है छत। जी फादी भाई, ये छत तकरीबन 2011 से शौक जो है वो प्रॉपर कप बाजियों में हिस्सा लेने में जी एंटर हुई है। तो उसके बाद तकरीबन मुसलसल ही असू, जेठ, बैसाख, चैतर, तमाम ही सीज़न जो मतलब परिंदे बराबर हों तो खेलते हैं। और जेठ की बाजियाँ वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह खेलते रहते हैं। तो जो फतवात हैं वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की देन है। वो कभी तो उन पे नज़रसानी ज़्यादा नहीं की, लेकिन ये है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह जेठ वगैरह, असू वगैरह, बैसाख, मुतअद्दिद बार अपनी चैंपियनशिप अपने नाम हुई है। जी जी। तो इसमें 2015-16 के जो गर्म तरीन मौसम थे, उनसे जेट की चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है। और ये हरीपुर की तारीख का सबसे पहले मोटरसाइकिल जो ऐलान हुआ था जी 2015 में, तो उसमें सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है आपको, और इज्जत दी है, शानदार कामयाबी हुई थी उस पर। तो बहुत अच्छे परिंदे उड़े थे उसमें। तो उससे तकरीबन जेट का टाइटल हमें हासिल हुआ था। उससे पहले जो छोटे टाइटल थे, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुमा
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 में 17 में चैम्पियनशिप रही है, और छोटे कपों में मुतअद्दिद बार ही तकरीबन चैम्पियनशिप मिलती रही है। तो असू वगैरह इसी तरह 2019 का, 21 का। तो बाकी वनडे वगैरह और बाजियां जो है तो उसमें बेशुमार है। जो जो मुज़ाहिर है अभी वो एक एक मैंने जो है ना देखा वो है कि माशाल्लाह ट्रॉफीज का वीवर्स को शौक भी करवाएंगे। तकरीबन मैक्सिमम तो मैं नहीं कह सकता, मिनिमम कह दूं कि राउंड अबाउट तकरीबन 100 से अबव ही हैं, 100 से अबव ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं। तो उनमें मैंने देखा है मैक्सिमम के ऊपर फर्स्ट पोजीशन है आपकी। तो 2016 से मैंने देखा है आपकी चैंपियन परफॉर्मेंस है। तो उस बारे में आपसे बात करेंगे कि ये फतवात का जो सिलसिला है इस बारे में बताएं कि ये आप सब भाइयों का कंबाइन शौक है, तो इसमें आपकी जो मेहनत है एक, और उसके अलावा आपका जो कम्बिनेशन है, आपकी टीम वर्क है, मैंने देखा है और सुना भी है। तो उस वजह से आपका ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो क्योंकि बाकी छतें भी हैं आपके आसपास और भी, तो शौक तो हर बंदा करता है, मेहनत करता है, लेकिन इसकी पीछे ऐसी क्या वजह है कि आपका हर दफा चैंपियन रिजल्ट आता है? जी फादी भाई, असल में इसके शौक के साथ मुखलस होना पड़ता है जी और बेलौस होना पड़ता है। तो जिसमें हमारी कोशिश होती है कि इसमें तकरीबन 3-4 भाई हैं, दोस्त भी हैं साथ हमारे, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, कह नहीं जी जी सकते, उनके अलावा भी हमारा शो कंप्लीट नहीं है ना। शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं हमारे इसके अलावा। तो हम भाइयों की ये मेहनत होती है कि खेतों वगैरह में अच्छी देखभाल करना। सबसे पहले परिंदे अपने घर के रखना, जो परिंदे हों वो मेजॉरिटी अपने घर के हों। जी तो उस सीज़न को हम बहुत इजी समझते हैं फिर ना, इस बिल्कुल। सीज़न में परिंदे, वरना बीमारी से परिंदे बहुत मुतासर हो जाते हैं। और कई मरतबा हमने जो है तो वो खरीद के परिंदे तकरीबन 80-90 दिनों के परिंदे कपों और बाजियों में जो है तो वो एंटर किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिजल्ट लिया उनसे भी। तो उसके अलावा जो है तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो कहा जाए तो वो उस्ताद इशफाक साहब की होती है। जी तो इनकी मेहनत को कोई मतलब जुटला नहीं सकता ना। सबसे ज़्यादा ये मेहनत करते हैं। वो छोटा भी काम भी होता है, दूसरा भी काम भी होता है, मैं खुद भी काम में होता हूँ। तो ये नाइट ड्यूटी में होते हैं, तो फिर दिन को सारी देखभाल परिंदों को यही करते हैं, और बाजियों में इन्हीं की वजह से जो है तो हमें इससे मिलती हैं। बिल्कुल जी। तो इन्हीं की देखभाल से जो परिंदे होते हैं वो माशाल्लाह से बेहतरीन रहते हैं और रिजल्टेड रहते हैं, और अच्छे मौसमों में जो है तो वो शानदार परवाजें देते हैं। अब उस्ताद जी की तरफ चलते हैं, ज़रा इनसे भी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? सुना है वाजिद भाई कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत नासाज है, तो आपके गले का थोड़ा मसला है। तो आपसे इतनी गपशप नहीं लगाएंगे, तो दो तीन बातें आपसे पूछनी थी, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि कोई ऐसी बात जिसमें नए शौकीन हजरात का फ़ायदा हो। तो आप सुनाएं उस्ताद जी, कितने अरसे से कबूतरबाजी के साथ आप अटैच हैं जी? कबूतरबाजी के साथ तो 13-14 साल हो गए हैं अटैच हैं। काफ़ी टाइम हो गया जी। जी उस्ताद जी आप सुनाए ना, ये आपका टीम वर्क है, आपकी चैंपियन परफॉर्मेंस है, तो ये सब आपके भाई हैं, तो इसके पीछे ऐसा क्या राज है, ऐसी क्या चीज़ है कि माशाल्लाह ऐसी ढेरों ट्रॉफियां आपके पास पड़ी हुई हैं, हर बंदा जानता है चैंपियन परफॉर्मेंस है आपकी। तो नए शौकीन हजरात के लिए कोई अगर मैसेज देना चाहें आप, तो क्योंकि आपकी तबीयत भी नासाज है, इतना टाइम आपसे नहीं लेंगे। मैं नए शौकीन भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कबूतर अच्छे होने चाहिए और उनको टाइम दिया जाए। तो बाकी ये मेरे वाजिद भाई हैं, खलीफा वाजिद अंसार, ये बताएंगे आपको। ठीक है जी उस्ताद जी, आपको बहुत शुक्रिया। आपके गले का प्रॉब्लम है, तो वाजिद भाई की तरफ चलते हैं, इन्हीं से गपशप लगाते हैं। माइक वाजिद भाई आप ले लें। वाजिद भाई साथ में गपशप भी लगाते हैं और कुछ परिंदों का आप शौक भी करवा दें, क्योंकि फिर लाइट का मसला होगा, तो कुछ परिंदों का शौक करवाते हैं आप। जी करा देते हैं छोटे। प्रवासी परिंदे भी मौजूद है इधर इसी छत पे, वो या दूसरे उस पे नहीं, इसी मौजूद? पे है, नीचे अच्छा ही मौजूद है, ऊपर, ठीक है जी। ऊपर ताहिर वाली भाई छत पे आप जो है कुछ तो वो परिंदों का परवाजी शौक परिंदे करवा हैं। दें। जी उस्ताद जी, आप अपने अब जोड़ों वाले परिंदों का शौक करवाएंगे?
ये हमारे ब्रीडर परिंदे हैं फादी भाई। जी और ये इनका रिजल्ट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जेट की जो परफॉर्मेंसेस हैं इनके इनके तकरीबन बच्चों की पिछले सीज़न में 2023 के पिछले सीज़न में इनके बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी लाजवाब थी, बाजियों में भी और कपों में भी। तो शाम शाम की परवाज़ें नहीं है और तकरीबन इसमें इन्होंने शाम 8 बजे की परवाज़ें दी हैं इनके बच्चों ने, पौने 8 बजे की, 8 बजे की। माशाल्लाह जी। और जिसमें 6 परवाज़ें 11 में से 2 तो तूफान की नज़र हो गई थी, तो 6 परवाज़ें दे रही थी इनके बच्चों की। 752 10वीं फिरत और 11 फिरत में बैठा है वो। चिराग वाली इनके जो जोड़ा मशहूर है वो जी चिराग वाली के नाम से मशहूर है, हमारे घर का ही ब्रीडर है। तो ये नर है, ये पेयर है पूरा, ये इस पेयर के। पेयर है हमारा। हाँ ये हमारे पुराने गोल्डनों में से है जी। जो स्टार्ट से चल रहे हैं नर। अच्छा और ये भी कसूरी एक परिंदा था, उसका नाम था तारों वाले ब्रीड। तो उससे जो है तो हमारी पट्टी लगाई थी उसने। तो इनके जो पट्टियां पट्टे हैं अभी माशाल्लाह मौजूद हैं, अभी मौजूद हैं तकरीबन बच्चे पट्टियां और पट्टे। अभी असूब में इनको मौका मिला है, लेकिन ये है कि रात के पक्के होते हुए भी नहीं बैठ सके थे, बस बैड लक की वजह से। अच्छा, वाजिद भाई, जब आप रात की ट्रेनिंग देते हैं तो उल्लू वगैरह का कोई मसला है? नहीं, जिन दिनों में हम ट्रेनिंग देते हैं उन दिनों में कोई इतना खास मसला नहीं होता। और जो ट्रेनिंग देते हैं उस वक्त तो हम मौजूद होते हैं ना खुद, ठीक है तो जी। उस वक्त खुद मौजूद होते हैं। और ज्यादातर तकरीबन कम्बिनेशन जो है तो वो हमारा रात का बेहतरीन रहता है। ये इनका पट्टा है चिराग वाली। ये जेठ का सीजन हमारा उड़ा हुआ है और ये इसको बाद में लकवा हो गया था। इस सीजन में इसको जेठ में मौका नहीं मिल सका, पिछले सीजन में उड़ा था ये इसका पला है तकरीबन, आप चेक कर लें। और ये हमारे तकरीबन पसंदीदा ही कह दें कि कबूतर का जो है ना पला है। हाँ। वाजिद भाई, आप कबूतर का फ्लाइंग स्टाइल के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। ये कबूतर के आखिरी जो 3 पार होते हैं, जी जी। ये आप किस तरह का पसंद करते हैं? 3 परों के बारे में बताएं ना थोड़ा। ये अभी आपके हाथ में है परिंदा। आखिर के 3 परों पे फवाद भाई सिर्फ अकेले नहीं जा सकते, हम पूरी जी बगल में होती है ना कबूतर की, तो पूरी बगल ही ले लें तो फिर एक सीक्वेंस से बनी हो बगल। जी और ज्यादा अच्छे प्रवासी जो देखे हैं उनकी बगलें भी बड़ी होती हैं, जो ये पहली कलियां उड़ती हैं जी ना जी उनसे सीधा बराबर होंगी या पैर बड़ी होंगी। तो आखिर के 3 पर बाहर की तरफ मुड़ जाए और उनमें 9वां और 10वां पर जो है तो वो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ हो और 9वां पर थोड़ा सा बड़ा हो और 8वां और 9वें की जो हाइट है वो बराबर हो, तो वो ज्यादा शानदार हो जाती है। ये हमारा ब्रीडर पट है आगे, अभी ब्रीड में डाला हुआ है। पिछले जेठ में इसने 2023 में ही परफॉर्मेंस की थी। ये हमारा फाद भाई सबसे जो मेन ब्रीड बोले तारों वाली ब्रीड है। ये सारे तारों वाली ब्रीड में से हैं? नहीं, वो एक गोल्डन भी था उसमें अच्छा जो मेल था इस जोड़े का। इसमें जो है ये तारों वाली ब्रीड का मेल है सबसे बड़ा। तो इसकी नस्ल तकरीबन आगे जो परफॉर्मेंसेस कर रही है, ये खुद तकरीबन 4th जनरेशन है अच्छा जी। बेसिकली उन तारों वालों में से। वो ब्रीडर जो बड़े कबूतर हैं उसमें उनका वायरस वगैरह में या तो कई नर मादियाँ जो है तो वो मर चुकी हैं, तो उनकी पट्टियाँ पट्टे आगे से जनरेशन में चल रहे हैं। ये इसकी वाजिद भाई, इधर आप किस तरह का परिंदा पसंद करते हैं? स्ट्रक्चर वाइज किस तरह का परिंदा होना चाहिए? मीडियम साइज होना चाहिए, थोड़ा साइज में बड़ा होना चाहिए? असल में जो साजा यहाँ के पंजाब के मौसमों के मुताबिक जो है ना वो बताते हैं कि परिंदे जो है मीडियम साइज हों
और छोटी दुम के हों और अच्छी जो है तो वो परों में हो, मतलब उनके परों की जो स्ट्रक्चर बताते हैं पॉइंटों में जाते हैं जिस वक्त हम, तो वो परिंदे हमारे पास यहाँ पे बैठते नहीं है, बहुत कम बैठते हैं। वो परिंदे हमसे रात पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हमारे पास बड़ी दुम का थोड़ा बड़े स्ट्रक्चर का परिंदा हो तो वो ज्यादा चल जाता है। मीन छोटे साइज के बनिस्बत ये जो बड़े साइज का परिंदा है वो जरा जी मेरी राय के मुताबिक यहाँ पे वो जी ज्यादा चलता है। बिल्कुल इख्तिलाफ राय हर बंदे का हक है। बिल्कुल मेरी राय के जी मुताबिक जो हमने अपनी जो है तो वो निकाला है इसका मुशाहिदे में आपकी जो चीज अपने आई जो है हमारे इसके जरा कुंदे का शौक करवाएं। दोस्तों आज की वीडियो में नए शौकीन हजरात को बहुत कुछ सीखने में मिलेगा क्योंकि ये एक चैंपियन छत है और दो चैंपियन उस्ताद कराम आपके सामने बैठे हुए हैं और इनकी बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप सारी बातें इनकी सुने, इसमें आपको फायदा होगा। और ये परिंदे भी चैंपियन वर्ड्स हैं, बेशक जो भाई नहीं जानते इनके बारे में पूछ ले। हरीपुर के अंदर ये ताहिर इस्लाम साहब के नाम से ये छत उड़ाई जाती है। ये इसकी फर्ज भाई परों का स्ट्रक्चर है और ये भी ब्रेड हमारी तारों वाली है। ये हमारी दूसरी नस्ल बल्कि तीसरी कह देंगे, गोल्डन बताइए, और एक ये पुरानी हमारी नायाब बिजली ब्रीड है, उसमें से एक पठा है। असल में ये छठी और सातवीं जनरेशन का होगा उनमें से। इसकी पिछले साल 2024 में शानदार लाजवाब परफॉर्मेंस रही है और कलियों में इसको हमने जो है तो वो परपटाइयों में डाला था। वो जिस वक्त 8वीं उड़ान 9वीं उड़ान चढ़ी उस वक्त ये परवाज़ों में शाम पे चला गया था। तो उस वक्त इसने अंधेरे की परवाज़ें दी हैं माशाल्लाह से। दोस्तों देख लें जो भी परिंदा आया उस्ताद जी ने जोड़ों में डाला हुआ है तो बिल्कुल बैलेंस है। अब एक टॉपिक उस्ताद जी हमने चूज किया हुआ था, जरा उस पर बात कर लेते हैं जी कि कुछ उस्ताद कराम ये बात कहते हैं अपने शागिर्दों को और नए शौकीन हजरात को कि कबूतरबाजी के अंदर पॉइंट्स का कुछ किरदार नहीं होता, सिर्फ कबूतरबाजी के अंदर जो है वो ब्लड को देखा जाता है। तो एक नया शौकीन बंदा है तो जैसे बात करेंगे ये अपने एहसन भाई हैं। अगर इन्हें कोई बंदा कहता है जी कि आप ब्लड वाइज परिंदे अच्छे लेके आए तो उन्हें किस तरह पता चलेगा कि ये परिंदा ब्लड वाइज ठीक है। तो हालांकि हमने जिधर भी गए हैं जिस छत पे देखा है, अपनी बात करें इख्तिलाफ राय यार बंदे का हक है, तो हर चैंपियन बर्ड्स के अंदर पॉइंट्स पूरे होते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं कि बर्ड में पॉइंट्स देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, और अगर ब्लड को देखा जाता है तो वो ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जिससे पता चले कि ये बर्ड जो है वो ब्लड वाइज ठीक है। फौज भाई सबसे अच्छी कबूतर की जो चेक एंड बैलेंस है वो तो आसमान पे ही होता है। जी जो कबूतर आसमान पे सुबह से शाम तक परवाज करके बैठता है वही चैंपियन भी बनता है। ठीक है तो जब उस परिंदे का शौक करेंगे वो पॉइंटों में भी पूरा होता है। कोई एक ठीक आध पॉइंट उसका इन बराबर ना हो, बैलेंस में ना हो, लेकिन ये है कि उसमें ज्यादातर जो चैंपियन परफॉर्मेंसेस परिंदों की होती हैं वो पॉइंटों में बहुत अच्छे होते हैं, तब भी वो जाके अपना ब्लड बनाते हैं आसमानों पे। वरना आसमान पे तो हर परिंदा जाता है, वापसी कोई परिंदा करता है कोई नहीं करता। और अच्छी गर्मी के मौसम में जो है तो वो पॉइंटों वाले परिंदे ही वापसियां करते हैं। अच्छे ब्लड के साथ अच्छे पॉइंटों को होना लाजमी है। पॉइंट्स मैटर करते हैं आपकी पॉइंट्स बात बहुत मैटर जी करते हैं, पॉइंट्स ना हो तो अच्छे परिंदे भी आसमान से लुढ़क जाते हैं। देखें उस्ताद जी, ये बात करने का मकसद ये है ना, देखें अब एक नया बंदा है तो फिर इस तरह किया जाए कि जितनी भी उस्ताद कराम है वो ऐसे करें कि अपने खुडों में 100 बर्ड छोड़ दें, 100 मादियां 100 नार छोड़ दें, तो पॉइंट्स को ना देखें तो उनके बच्चे आगे से जो आएंगे वो पॉइंट्स में पूरे होंगे। वो तो कोई किस तरह का होगा किस तरह का होगा, अभी देखें हर जगह मौसम सेम नहीं होता। तो जिधर भी कोई बंदा उस्ताद कराम है जो वो अपने इलाके के हिसाब से परिंदे बनाते हैं तो वो पॉइंट्स देख के ही बनाते हैं, वैसे तो कोई नहीं बनाता ना। बिल्कुल इसी तरह फहद भाई असल में मेरी जो राय है वो न्यू शौकीनों को यही राय दूंगा कि वो सुने सबकी, जी लेकिन करें वही जो अपने जो मुशाहिदे में आए प्रैक्टिकल में आएगा जी ना, बेहतरीन उनकी जो
तजर्बा बनेगा जिससे वो समझ देख सकेंगे या कबूतर को परख कर सकेंगे, उसमें सबसे ज्यादा उसका फायदा होगा जो अपनी प्रैक्टिस में आएगा उसकी। बिल्कुल। तो जो परिंदा उनके पास उड़ेगा, जो परिंदा उनके पास 2 3 4 सीजन खड़ा रहेगा, जेठ का सीजन उड़े उड़े बाजियों में, उसके बाद उसका मुशाहिदा करें, तकरीबन वो पॉइंटों में भी बेहतरीन होगा। अब ये परिंदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 3 जेठ के सीजन उड़ा हुआ है और ये टाइटल डबल मोर कबूतर का इसका टाइटल है और बहुत ही कांटेदार मुकाबला आ गया था इसका। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारी रात पे लाइटों की परवाह की है जिसमें ये विन हुआ था। तो वाजिद भाई, आप जितने भी बर्ड्स जोड़ों में डालते हैं ये पहले उड़ा के चेक करते हैं? तकरीबन हमारे पास 2 3 नस्लें ही हैं जो जी। उनकी संभाली हुई हैं। पेडिग्री है आपको? उन्हीं की कॉम्बिनेशन जो एक जी। दूसरों के साथ जिनका पॉइंटों में देख के, जिनकी परफॉर्मेंस चेक करके, कोई बहन भाई उड़ा के डाल देते हैं, कोई रोक लेते हैं, अच्छे आते हैं जो, तो उसी तरह ब्रीडिंग का सेटअप बनाया हुआ है हमने। तो अपने ही घर के तकरीबन जो पठिया पट्ठे हैं, कोशिश करते हैं कि वही बच जाए, वो उड़ जाए, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस लाजवाब हो जाती है। ठीक। तो ये मेन हमारी जो बिजलियां थी 2010 11 12 की, उनके जो नार आते थे वो इस तरह के आते थे और मादियां जो आती थी तो वो टेडी गोल्डन क्रॉस की कट की आती थी। उनमें से एक बर्ड जो नया बर्ड है, ये खुद भी उड़ा हुआ है बाजियों में भी और इसका तकरीबन आगे से बच्चे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे ताहिर इस्लाम भाई हैं जी, जिनके नाम से छत उड़ाई जाती है। आज तो बातें ज्यादा उस्ताद जी से करनी थी लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, तो वाजिद भाई का बहुत शुक्रिया, ये हमें प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। तो ताहिर भाई, आप सुनाएं जी, आप कैसे हैं? ठीक है? इस दफा सुनाएं, जेट खेलेंगे आप? अरे जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाबियां दे। ये तकरीबन 6ठी 7वीं जनरेशन का क्रॉस ब्रीड ही दोनों नस्लों की है। तो उसमें F16 इस जोड़े का नाम है और ये माशाल्लाह दूसरी कली का पठा था इस जेठ में। तो इस जेठ में था तो इसकी परफॉर्मेंस थी माशाल्लाह से लास्ट तक आया है और पिछले असू में ये बेहतरीन लाइटों की परवाजें देता रहा है। इसका भाई था एक, तो अभी ये खुद जो 2 3 भाई हैं ये जेठ जी। के लिए रोके हुए हैं और इनकी माशाल्लाह से जेठ में ये खुद कलियों में, और इसका बड़ा भाई जो है वो तकरीबन असू में लाइटों में बैठता रहा। ये खुद इस मरतबा लाइट पे नहीं बैठ सका है। ये ओ टाइम हो गया था। तकरीबन एक मरतबा तो ओवर टाइम बैठे, एक मरतबा तो 3 मरतबा जो है सुबह आया है। वाजिद भाई, नए शौकीन हजरात के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? नए शौकीन हज़रातों को फादी भाई यही मैसेज है कि प्यार मोहब्बत का शौक है, ये शौक बड़ा बेहतरीन है। अगर इस शौक को हम शौक समझ के करें तो बहुत बेहतरीन शौक है और काफ़ी सारे तकरीबन बुराइयों से इंसान बच जाता है अगर अपनी छत पे शौक करता है अपने परिंदों में बैठ के और परिंदों से प्यार मोहब्बत करता है और परिंदों की गेमिंग करवाते हैं हम, तो जो उसमें जो है तो उसकी लगन होगी तो तब भी उसको जो है तो वो एक अच्छे टाइटल की उम्मीद होनी चाहिए। अगर कोई बंदा मेहनत ना करे और उसको टाइटल की उम्मीद हो तो वो फिर मेरे ख्याल में एक बेईमानी सी बात है। आखिरी दिनों में हम परिंदों को फिर डांटें कि परिंदे खराब हैं या उस्ताद हमारे खराब हैं, तो इस तरह नहीं होता। हम खुद टाइम देंगे तो हमारे उस्ताद के साथ जो है तो वो अच्छा रिश्ता बना रहेगा और ना ही हमारे उस्तादों पे किसी किस्म का कोई मतलब इल्ज़ाम तराशी कर सकेंगे, क्योंकि हमारे परिंदे हम टाइम देंगे तो वो खुद बेहतरीन हो जाएंगे। अगर टाइम नहीं देंगे तो ये सिलसिला हमारा उस्तादी शागिर्दी का भी मुतासर होता देखा है मैंने काफ़ी जगह पे। तो यही पैगाम है कि शौक बेहतरीन किस्म का शौक है और इसे
लगन के साथ करें तो बड़ा शानदार शौक है ये, और काफ़ी सारी बुराइयों से इंसान बच जाता है इस शौक में। बहुत शुक्रिया जी उस्ताद जी आपका, और स्पेशल उस्ताद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शफाक भाई आपकी तबीयत नासाज थी, आपने हमें टाइम दिया। फिर इंशाल्लाह ताला किसी दिन आके प्रॉपर शो करवाएंगे, तो आपसे गपशप भी होगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, आप अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।